दिस गाय इज इंट्रोवर्ट, दैट गाय इज टू एक्सट्रोवर्ट। ये दो टर्म्स आपने बहुत ज्यादा बार सुनी होगी, लेकिन क्या ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है? सो अकॉर्डिंग टू मी दीज टर्म्स आर नथिंग बट बुलशिट। लुक, नोबडी इज ट्रू इंट्रोवर्ट और टू एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट्स आर ईदर फाउंड इन प्रिजन्स और एजाइलम्स। तो रियलिटी है क्या? देखो, हमारा नेचर और हमारा बिहेवियर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू अवर मूड एंड कंफर्ट जोन। आप 1 घंटे किसी के साथ बात करो लेकिन उसमें एक भी ढंग की बात ना करो, या फिर आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ था लेकिन आपको एक्सप्रेस करना ही नहीं आया, ये दोनों सिचुएशन ही आपको लॉस देगी। एज वी से, इंटेलिजेंस विदाउट एक्सप्रेशन इज बोरिंग। आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन उसे एक्सप्रेस करने का तरीका, आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स, आपके हैंड जेस्चर्स डिसाइड करते हैं कि आप अपनी बात कितने अच्छे से लोगों के सामने रखते हो। इन्हीं कुछ चीजों से आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और बहुत कम भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। आपने कभी ना कभी ये जरूर नोटिस किया होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल या किसी ओकेजन पर आप किसी इंसान से मिले होंगे। वो इंसान बात तो नॉर्मल ही करता था लेकिन उसका किसी किस्से को सुनाने का तरीका बहुत शानदार होता है और सभी लोग बड़े गौर से उसकी बातों को सुन रहे होते हैं। अब याद कीजिए उसमें क्या अलग था जो बाकियों में नहीं है। पहली चीज है राइट थिंग फॉर द राइट मोमेंट। जरूरी नहीं है कि आपको कुछ पता है तो आप उसे कहीं भी और कभी भी बताना शुरू कर दें। एक सही मोमेंट की तलाश करिए जब वो बात कन्वर्सेशन में एक वैल्यू एडिशन करे, सिर्फ उसी मौके पर बोलिए। दूसरी चीज है राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स। एक बात को कहने के बहुत से तरीके हैं। एक अच्छा स्पीकर सही शब्दों का और वॉइस मॉड्यूलेशन का रोल समझता है। किसी वाक्य पर हमें ज्यादा जोर देना होता है तो किसी को प्लेन टोन में बोलना होता है। ये चीज सीखी जा सकती है अच्छी रीडिंग हैबिट्स के साथ। आप कोई बुक पढ़ते हैं तो गौर करिए कि कैसे राइटर एक फ्लो मेंटेन करके रखता है। कहाँ पर राइटर कोई अलग शब्द भी यूज कर सकता था लेकिन उसने यही शब्द क्यों यूज किया। अगर आप इस पर हर दिन थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें तो बहुत जल्दी आपका बात करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हैंड मूवमेंट। आप किसी के साथ बात करते हैं तो लाश की तरह बैठकर बात मत करिए। अपने हाथों को हल्का यूज करिए, आई कांटेक्ट सही से रखिए और देखिए कि लोग किस खामोशी के साथ आपकी बातों को सुनेंगे। अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए। आप किसी भी फील्ड में आगे जाएंगे तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपकी सक्सेस में। इस चैप्टर को एक नहीं 2 बार देखिए और समझिए कि कैसे आप खुद को बदल सकते हैं।